जम्मू की धरती पर आएंगे और आपको हम लोग बताते चलें। जी आप बताएं कब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू है, क्या लगता है सर कितना इंतजार होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। मैं आपको बताऊं कि ये जश्न का माहौल जम्मू एयरपोर्ट पर है और इस जश्न का कारण मैं आपको बताऊं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू एयरपोर्ट पर अराइव होने वाले हैं, यानी कि पहुंचने वाले हैं। और उन्हीं के स्वागत के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। तस्वीरें आपको जम्मू एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद जी का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कब यहाँ पर आएंगे। हम आपको वो दृश्य याद दिलाना चाहेंगे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और जब वो तारीफ कर रहे थे तब उनकी आंखों में अश्रु थे। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद साहब आज पहुंच रहे हैं जम्मू। आज हमारे हर दिल अजीज, हमारे सर के ताज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार गुलाम नबी आज़ाद साहब को वेलकम किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर कितना उत्साह है। मैं समझूंगा कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, एक डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, लेकिन जो रिस्पेक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब को मिली उसको देखते मिलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर आज़ाद साहब की सरकार बनेगी। आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के मिसाले चीफ मिनिस्टर बनेंगे और जो क्राइम रेट, जो हमारा स्टेटहुड वापस लेके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूटी के बाद यहाँ पर क्राइम रेट्स बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, ट्रांसपोर्टर्स दुखी हैं, छोटा व्यापारी दुखी है। तो हर प्रकार को आगे लाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसा चारा है जो सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज ढोल नगाड़े गुलाम नबी आज़ाद साहब के वेलकम के लिए। इन लोगों को खुशी है कि 2 साल के बाद आज़ाद साहब अपने स्टेट में वापस आ रहे हैं, स्टेटहुड को वापस लेकर आएंगे, हमें ये पूरा यकीन है। हमसे बातचीत करने के लिए 2 साल के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो जम्मू पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये माहौल बना है उससे ये नजर आता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार बनेगी। और अच्छा चाची, क्या लग रहा है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी और बड़ा खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर के हर खिते से लोग चाहते हैं, उनकी सरकार में बड़ा अमन हुआ था, हर चीज़ का आराम हुआ था। हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर से इसके अंदर नेता आए तो यहाँ की सरकार बने और खुशी का मकाम हासिल हो। हाँ, खुशी की बात। ये महंगाई, ये तेल, ये सिलसिला जितना भी परेशानी है इसको दूर करने की खुशी है। आज़ाद साहब हमारे यहाँ के जम्मू के लोकल हैं, इनका यहाँ आना ज़रूरी है, तभी हमारी सारी चीज़ें साफ होगी। हमें खुशी का मकाम है। मैं डोडा से आया हूँ और बहुत सारे गाड़ियाँ लेके एडवांस आया हूँ मैं। तो ये डोडा से आए हैं और खुशी की लहर है कि ज़रूर। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आज़ाद साहब यहाँ पर आ रहे हैं, महंगाई की मार जम्मू झेल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है और लोग अब इस तरह का ये माहौल लग रहा है, ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आज़ाद साहब बनेंगे, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये लोगों का प्यार है और प्यार इस जनसमूह में जो है वो तब्दील हो चुका है। आज़ाद साहब ने जो पिछला टेन्योर किया है वो स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरीके से आज़ाद साहब ने यहाँ पे वर्क कल्चर दिखाया, 18 घंटे काम किया और उसके बाद हमें डिलिमिटेशंस करके हम सारी तहसीलें बनाई, उसके बाद हर तहसील में डिग्री कॉलेजेस का जो है वो बनाया गया, वो उन्हीं के टेन्योर में बनाया गया। और ये जो आप हजूम देख रहे हैं ये आज पूरा उमड़ चुका है उनके स्वागत के लिए। और मैं आप ये कहूँगा कि वो सिर्फ हमारे स्टेट के ही नहीं, वो पूरे देश के और पूरे विश्व के ऐसे नेता हैं जिनका प्रधानमंत्री जी भी मोहर लगाते हैं कि उनके चलते जिस तरीके से। इस माहौल का कारण प्रधानमंत्री तो नहीं है?
इस माहौल का कारण, ये जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण प्रधानमंत्री तो नहीं है, उनकी तारीफ तो नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना, इससे ये प्रमाणित होता है कि आज़ाद साहब ने कितना काम किया है। और आपने आज़ाद साहब का एक बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगर काली बर्फ गिरेगी तो मैं कांग्रेस छोड़ने के बारे में विचार कर सकता हूं। तो काली बर्फ गिरने वाली नहीं जम्मू कश्मीर में। आज़ाद साहब कांग्रेसी थे और मुझे जहां तक लगता है कि वो अपने आखिरी प्राणों तक कांग्रेसी ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक गांधीयन है और गांधीयन ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन भी है। और गांधीयन जो फिलॉसफी है वो सीधी सीधी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और कांग्रेस हमेशा आइडियोलॉजी पे ही चलती है। तो जब काली बर्फ श्रीनगर कश्मीर के अंदर या पहाड़ों के ऊपर गिरेगी तब वो कांग्रेस छोड़ेंगे, ऐसा बयान दिया था। और ये जो माहौल है, हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की थी उसके बाद ये माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। सारे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर हैं, कॉरपोरेटर हैं, दूर दराज के इलाकों से लोग आए हुए हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब का इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा सर, आज़ाद साहब आ रहे हैं और ये सारा माहौल क्या प्रधानमंत्री की तारीफ करने की वजह से तो नहीं बना हुआ है? नहीं जनाब, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब जो 40 साल तक जम्मू कश्मीर की वकालत हिंदुस्तान में करते रहे और आज़ाद साहब पर 26 से 35 मिलिटेंट अटैक भी हुए। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब वो हैं। नरेंद्र मोदी तो कल आए हैं जनाब। गुलाम नबी आज़ाद साहब नसीमा राव जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री रहे हैं। ये आंसू गुलाम नरेंद्र मोदी जी के आंसू की वजह से ये वेलकम नहीं हो रहा। ये आज़ाद साहब की मोहब्बत जो लोगों के दिलों में थी ये उसकी तरफ से वेलकम हो रहा है। अभी आप देखो आगे आगे क्या होता है। ये तो आप आज हमने एक टेलर दिया है, अब हम आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर से जाने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो, बीजेपी के जितने भी दिए हुए जख्म हैं इसको कांग्रेस पार्टी मरहम लगाए। अब बब्बर शहर जम्मू में आ गया है। आज मैं कहना चाहता हूँ उन भगवा लबास लीडरों को, अरे आज तुम्हें और तुम्हारी शैतानी ताकतों को कांग्रेस पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद साहब कुचल के रख देंगे। मैं 2 साल के बाद आ रहे हैं, 2 साल के बाद, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं और मुख्यमंत्री यहाँ बनेंगे, इस बार जताएंगे लोग उनको, क्या लग रहा है आपको? लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है और उन्होंने ये पिछले 8 साल 10 साल जो बीजेपी की गवर्नमेंट का काम देखा है। खोखले नारे, खोखले वादे और कोई चिंता नहीं, वो जैसे लीडर यहाँ पर आगे कर दिए हैं। और हमारी जो सियासत है कांग्रेस पार्टी के बगैर यहाँ पे कोई चारा नहीं है। लोगों को ये समझ आ गई है कि पिछले 7 साल के बाद हमने क्या करना है। और आज़ाद साहब का टाइम यहाँ पर जो था वो गोल्डन एरा नाम किया जाता है। बाकी आपने अभी कहा सरम शाह को, ये हमारे यूथ के लीडर हैं कि क्या आंसू की वजह से तो नहीं, ये वेलकम है। लेकिन इन 7 सालों ने मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को रुलाया है, हमारे आज़ाद साहब ने उनको रुलाया है। तो आप इससे आप पता कर सकते हैं कि उनकी हाइट क्या है, उनका कद क्या है। वो खाली जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं, वो पूरे दुनिया में हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बहुत बड़े लीडर हैं। ये जम्मू कश्मीर की सियासत उनके लिए एक छोटी सियासत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज़ाद साहब यहाँ पे आए और वो अमन का दौर फिर शुरू हो जाए। जो अमन का दौर हमने पिछले उनके टेन्योर में देखा था, मुफ्ती साहब और उनकी गवर्नमेंट में जितनी डेवलपमेंट हुई है उतना किसी एरा में नहीं, और आज तक रिकॉर्ड है। ट्रिपल शिफ्ट में काम किया उन्होंने, दिन रात काम किया। तो आज जम्मू और कश्मीर का ये जो है बना बनाया गुलदस्ता बीजेपी को मिला था। उन्होंने एक काम, जम्मू की तवी का यहाँ पे हमें मसला है, जब से बीजेपी आई है तो उन्होंने वो जो तवी का प्रोजेक्ट था ताक पे रखा हुआ है। यहाँ का डेवलपमेंट, जम्मू की डेवलपमेंट आप देखो, फ्लाईओवर हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई, इनको थाली में सजा के हमने दिया हुआ था। और लोगों को आज ये पता चल गया कि बीजेपी का क्या है, सिर्फ खोखले नारे हैं। और काम करने वाली पार्टी अगर पूरे हिंदुस्तान में है तो वो कांग्रेस पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद हमारे लीडर हैं। हम उनको वेलकम करते हैं आज यहाँ जम्मू कश्मीर की रियासत में। शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लीडर की तारीफ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक दिग्गज लीडर है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की तारीफ करने की वजह से तो नहीं ये सारा सिनेरियो है और लोगों को उम्मीद जागी है? वाले नहीं आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं आए हैं।
ये कांग्रेसी हैं। काफ़ी लोग जो सिविल सोसाइटी वाले हैं वो 3 दिन में आज़ाद साहब से मिल रहे हैं। यहाँ तक अब तारीफ की बात थी, तारीफ जितने पार्टियों के लीडर थे हाउस के अंदर, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, सबने गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ की है। पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने भी जो असीलियत थी, जो काम आज़ाद साहब ने किए हैं और जो देश की प्रॉपर्टी है गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा अपने मुख से कि ये देश का सरमाया है। तो इसलिए वहाँ जो सारा हम लोग में खुशी, हमारा भी एक खून, हमें भी खुशी हुई है। इसलिए ऐसा नहीं है, बीजेपी वाले यहाँ नहीं है, कोई तारीफ परेशान है। किसी बीजेपी लीडर की आप भी तारीफ करना चाहते हैं? इसकी मैं कहा किसी ऐसे लीडर की, बीजेपी में कोई ऐसा लीडर जिसकी आप कांग्रेसी आप लोग तारीफ करना चाहिए? कांग्रेस करती आई है। इन्होंने पहली दफ़ा असलियत पे अच्छी बात कही है। कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी हाउस के अंदर तारीफ करते थे। बाहर की बात छोड़ो आप, हम लोग जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करते हैं। जो नहीं करता है, जो रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेट से जूटी बनाए, तो हम उसकी तारीफ कैसे करें? हमारे मुख से नहीं निकल सकती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर टैक्स इम्पोज करे, रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट को काट कर जूटी बनाए। ये हम कैसे उनकी तारीफ कर सकते हैं? हमसे नहीं हो सकता। क्राइम भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और महंगाई भी बढ़ रही है, प्रदर्शन भी अब थोड़े तेज होने लगे हैं और खुलकर लोग प्रधानमंत्री या भाजपा के विरुद्ध बोलने लगे हैं। क्या कहेंगे? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। तो जब ये चीज़ें जब नेगेटिव आती हैं, जब ये सारी चीज़ें नेगेटिव आती हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? उसके रिजल्ट होते हैं कि लोगों को एक राइट मिलता है अंगूठा दबाने के लिए। जब वो बैलेट पेपर पे अंगूठा लगाएंगे, अपना बैलेट पेपर इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको नज़र आ जाएगा लोगों का चेहरा। आप तो लोग कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी देर इंतज़ार कर सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे? आज लोग महसूस कर रहे हैं कि रात को सोते हैं, सुबह टैक्स आ जाता है। सबका इन्होंने कहा था कि ड्यूटी बनेगी तो आपके काफ़ी डेवलपमेंट होगी, काफ़ी तरक्की होगी, काफ़ी युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी। कहाँ है आज? इसलिए लोग परेशान हैं इनसे, सिर्फ इनके झूठे बातें। टोल पे टोल, टैक्स पे टैक्स, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो आप खुद कह रहे हैं। आने वाले वक्त में अभी डिलिमिनेशन खत्म हुई, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पता चल जाएगा। आपने अभी पंजाब में देखा क्या रिजल्ट्स आए हैं। इसलिए लोगों में चेंज है। नहीं सर, मैं आपसे जानना, अच्छा दिन आएंगे? अभी तक तो आए नहीं, अभी तक तो आए नहीं। जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, जो वायदे किए थे सब झूठे थे, एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी देखिए, अब टोल पे टोल लग रहे हैं, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, गैस की कीमतें कहाँ चलेगी? अच्छे दिनों वाली बात नहीं, नौकरी नहीं मिल रही। कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा। अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस ढंग से इन्होंने कहा था कि नहीं लगेगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन निकल गई है, लोगों को देना पड़ेगा। ये लोगों को खून चूस रहे हैं। आज़ाद साहब से उम्मीदें हैं कि वो थोड़ा साहब पूरे देश की नब्ज़ को जानते हैं, जम्मू कश्मीर की हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को जानते हैं। और उनके टाइम जो था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो गोल्डन पीरियड था वो। आज लोग उनको याद करते हैं और इसीलिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज़ाद साहब अगर हमारे जम्मू कश्मीर की कमान को संभालेंगे तो यहाँ और ज़्यादा तरक्की होगी। वो निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। ये युवा है चोपड़ा, वो आप आज़ाद साहब का स्वागत करें, गौरव चोपड़ा का। जी, वी आर सेलिब्रेटेड डेलीगेटेड ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे देश की समस्या हल नहीं की। गरीबी, महंगाई बिल्कुल भी समाधान नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए और इस देश का समाधान हो पाए। युवा पीछे चले गए 70 साल, वोट बैंक चलता है, किसी की भी आज़ादी नहीं है। देश का क्या लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र? हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, कहाँ लोकतंत्र? सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, याद है कि हर चीज़ महंगी। हम चाहते हैं कि हम आत्महत्या कर ले। आप क्या चाहते हैं? हम आत्महत्या कर ले? देश क्या खाए? क्या चाहिए देश को? ये आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं? जी, कांग्रेस। गौरव चोपड़ा, भूयर्स पोटरान और गौरव चोपड़ा, काउंसलर 28B वार्ड जम्मू बख्शीनगर। अच्छा, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। तो ये गौरव चोपड़ा के समर्थक हैं और ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, युवा 70 साल पीछे चले गए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, आप देखें बाहर, चाहे वो कारपोरेटर हो या फिर सीनियर और दिग्गज लीडर, सभी के सभी गुलाम नबी आज़ाद साहब के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और फूलों की वर्षा हो रही है। और सभी के सभी लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आज़ाद साहब आएंगे और जम्मू कश्मीर के
भाई यार। खिड़की में खड़ा कर दो सामने, ऐसे नहीं आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और लोगों का हुजूम देखिए, भीड़ देखिए। यहाँ पर इनको जाने भी नहीं दिया जा रहा। जो इनके समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के ही समर्थक हैं, पुलिस जो है वो हटाने की कोशिश कर रही है, मीडिया कर्मी जो है, और काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये गाड़ी, उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, कमांडो है, वो गाड़ी से उनको बाहर लटक कर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी मात्रा में भीड़ जो है वो, ये तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। लगभग 2 साल के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू की धरती पर कदम रख रहे हैं, और उनके जितने भी समर्थक हैं आज वो यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि कुछ न कुछ बेहतरी जो है वो की जाएगी। अब यहाँ पर देखें हंगामा हो रहा है, और समर्थक जो हैं वो गाड़ियों के आगे खड़े हो गए हैं, और ये किसी दूसरी पार्टी के नहीं, कांग्रेस के खुद के ही पार्टी के समर्थक हैं जो आगे हैं, और सिक्योरिटी वालों को जहाँ पर उनके साथ उनको खींच कर बाहर निकालना पड़ रहा है। और काफ़ी हम आपको बताएं तो काफ़ी जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़ रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो उनको प्रोटेक्ट ज़रूर कर रही है, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। सभी को इच्छा है मुलाकात करने की। गाड़ी देखें आप, फोन से लद गई। ये देखें आप, यहाँ पर समर्थक क्या कर रहे हैं, हंगामा, शोरगुल, और सभी के सभी। ये देखें, ये देखिए किस लीडर हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। और आज़ाद साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं भारत प्रिय नेशनल सेक्रेटरी किसान कांग्रेस आज़ाद साहब का वेलकम करता हूँ। हमारी स्टेट में नई रोशनी है कि आज़ाद साहब के आने से आएगी। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे तानाशाही डालकर रखी है, ये तानाशाही खत्म होने जा रही है। जय हिंद, जय भारत। लोगों को उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इस बात की उम्मीद है कि आज़ाद साहब से आने से एक रोशनी की किरण जो है वो यहाँ पर आएगी, और
हम भी ये कहेंगे कि लोगों को जो उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पर आज़ाद साहब खरा उतरें। एक सीनियर लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं और इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। तो उम्मीद है लोगों को कि ये जो महंगाई की मार इस समय लोग झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो और उनको, इन सभी लोगों को, ये तस्वीरें देखें आप, इन सभी लोगों को आशा है, उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही कुछ कर सकते हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।